ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय आनंद कंद सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री के श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए सभा के रूप में उपस्थित भगवत तत्व जिज्ञासु, आज भी मैं अपनी बात एक पद से प्रारंभ करूंगा। एक संत हुए हैं। संतों में सबसे पहले वह इस भारत की सबसे बड़ी सभा लोकसभा के सदस्य रहे हैं। उनका नाम था स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज। वस्तुतः सारे व्यवहारों को करते हुए भी उन्होंने ब्रह्मानंद का अनुभव किया। नाम भी उनका स्वामी ब्रह्मानंद। वह लोधी राजपूत समाज में जन्म लेकर एक अद्भुत आदर्श महापुरुष बने। उनके जीवन की आदर्शता का और उनके स्वरूप चिंतन का परिदृश्य आप देखना चाहते हैं तो स्वामी ब्रह्मानंद भजन माला, ब्रह्मानंद भजन माला में देखें। उन्होंने यह भजन माला लिखी जिसमें बहुत अच्छे अच्छे भजन हैं। उनमें से एक भजन मैं आपको सुनाता हूँ। निरंजन गुरु का ज्ञान सुनो नर नार। निरंजन गुरु का ज्ञान सुनो नर नार। क्या खोजे वन पर्वत कंदर, क्या खोजे जलधार। अरे वन में क्या खोज रहे हो, पर्वतों में क्या खोज रहे हो, कंदराओं में गुफाओं में क्या खोज रहे हो, जल की धारों में क्या खोज रहे हो। क्या खोजे वन पर्वत कंदर, क्या खोजे जलधार। तेरे तन में देव विराजे, तेरे तन में देव विराजे। उलट सुरत संभार। निरंजन गुरु का ज्ञान सुनो नर नार। तेरे तन में देव विराजे, उलट सुरत संभार। निरंजन गुरु का ज्ञान सुनो नर नार। निरंजन गुरु का ज्ञान सुनो नर नार। पांच तत्व की है यह काया, चेतन जीव आधार। पांच तत्व की है ये काया, चेतन जीव आधार। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सतचित रूप विचार। निरंजन गुरु का
ध्यान सुनो नर नार, निरंजन गुरु का ज्ञान सुनो नर नार, निरंजन गुरु का ज्ञान सुनो नर नार। सुर नर दानव पशु पक्षी सब विश्व समान निहार। सुर नर दानव पशु पक्षी सब विश्व समान निहार। जितने भी हैं सबको एक समान देखो। अंदर बाहर घट घट पूरण, अंदर बाहर घट घट पूरण, एक ब्रह्म निर्धार। निरंजन गुरु का ज्ञान सुनो नर नार, निरंजन गुरु का ज्ञान सुनो नर नार। और बाद में इतनी अच्छी बात कही, बहुत सुंदर। और है, होता ही ऐसा है, संत की दृष्टि में कोई भी ऊंचा नहीं होता, कोई भी नीचा नहीं होता। संत की दृष्टि में कोई पतित नहीं होता, कोई पावन नहीं होता। संत की दृष्टि में कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। इसलिए अंतिम पंक्ति में उन्होंने कहा, ऊंच नीच सब भेद मिटावो, द्वैत भाव सब टार। ऊंच नीच सब भेद मिटावो, द्वैत भाव सब टार। ब्रह्मानंद संत संगत में, ब्रह्मानंद संत संगत में, दृढ़ निश्चय मन धार। ब्रह्मानंद संत संगत में, दृढ़ निश्चय मन धार। निरंजन गुरु का ज्ञान सुनो नर नार, निरंजन गुरु का ज्ञान सुनो नर नार, निरंजन गुरु का ज्ञान सुनो नर नार। यह भजन निर्गुण है, निर्गुण की प्रेरणा दे रहे हैं। महर्षि अष्टावक्र और जनक संवाद जो आप श्रवण कर रहे हैं, यह भी बड़ा सुंदर संवाद है। वह भी निर्गुण का संवाद है। और यह निर्गुण का संवाद कुछ कह देते हैं, और ये सब ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा। ज्ञान तो बड़ा कठिन है, इसलिए क्या करो, बोले श्री राम जय जय राम रटो, राधे राधे रटो, राधे कृष्णा रटो। क्यों? ज्ञान बहुत कठिन है। ज्ञान कठिन नहीं है, ज्ञान बहुत सरल है। सबसे अधिक सरल तो ज्ञान ही है, यह हम आपको बताते हैं। क्योंकि जितना जो कुछ भी आपको बताने वाले ये कहते हैं कि ये सरल है, वो सब कठिन है। लेकिन ज्ञान एक ऐसा है कि ये बहुत सरल है। आप कहेंगे आपने सबको कठिन क्यों बता दिया? तो मैंने आपको कठिन इसलिए बता दिया कि आप भजन करते हैं, जप करते हैं, तो उसमें कई पवित्रताओं का भाव होता है। प्रथम तो जल्दी उठो, फिर आप स्नान करो, फिर स्नान करके शुद्धिकरण शरीर का पूरी तरह से करो। आपका आसन भी सुंदर होना चाहिए और स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। आपकी परंपरा भी होनी चाहिए। कोई भगवान का किसी नाम का जप बताता है, कोई किसी नाम का जप बताता है, कोई किसी नाम का जप बताता है, और कहते हैं कि इस तरह पवित्रता के साथ आप नाम जप करें। मान लीजिए इसमें तुम्हारा कल्याण होगा, तो मैं नहीं कहता कि कल्याण नहीं होगा, आपका कल्याण होगा। मान लीजिए आप
एक अपवित्र अवस्था में बैठे हैं, लैट्रिन में बैठे हैं, और वहीं आपका दम निकल जाए, क्योंकि आपको संस्कार डाला गया कि पवित्र होकर भगवान के नाम का जप करो, और वहां दम निकल रहा हो आपका, और बहुतों का निकलता भी या हार्ट अटैक भी होता है। वो लैट्रिन करने के लिए जोर लगाते हैं और हार्ट अटैक हो जाता है। तो उस अवस्था में क्या करें? तो उस अवस्था में ऐसा भी कह सकते हैं कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, आपत्ति के समय में मर्यादा नहीं होती। उस समय प्रभु का नाम लेते ही शरीर का त्याग करना चाहिए। महर्षि अष्टावक्र जो जनक जी को बता रहे हैं, वो बड़ा सरल उपाय बता रहे हैं, बहुत सरल उपाय। तो सभी सरल हैं, लेकिन आपको ये कठिन बताए जाते हैं, इसलिए कठिन हो जाते, वरना उपाय सरल हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, एक विद्यालय में एक मनोवैज्ञानिक अध्यापक ने प्रयोग किया कि बच्चों का जो मस्तिष्क है वो विकसित होगा तो कैसे होगा, और कुंठित होगा तो कैसे होगा। तो उसने एक कक्षा के विद्यार्थी 2 भागों में बांट लिए, और 2 भागों में बांट करके एक भाग में जो और दूर दूर बिठा दिए, एक को उस कमरे में बिठा दिया, एक पक्ष आधे विद्यार्थी उस कमरे में बिठा दिए, आधे उस कमरे में बिठा दिए, थोड़ा दूर दूर, ताकि एक कमरे की आवाज दूसरे कमरे में न जाए। तो एक कमरे में गया हुआ अध्यापक बड़ा मनोवैज्ञानिक था, तो उसने मानसिक परीक्षा ली। तो वह जब एक में गया तो उन्होंने कहा, देखो भैया, एक गणित दे रहा हूं आपको मैं, और यह गणित बहुत कठिन है, इतना कठिन गणित है कि इसमें अच्छे अच्छे भी चकरा जाते हैं, घबरा जाते हैं, उनकी बुद्धि भी कुंठित हो जाती है, काम नहीं करती इसका आंसर निकालने में, ये इतना कठिन है। अरे विद्यार्थियों की तो बात क्या है, अच्छे अच्छे अध्यापक भी भ्रमित हो जाते हैं और इसका आंसर नहीं निकाल पाते। ये गणित जो है बहुत कठोर गणित है, असंभव है इसका आंसर निकालना। उसके बाद वही अध्यापक दूसरे कक्ष में गया, और जब दूसरे कमरे में गया, कक्ष में गया, तो वहां का देखो, यह गणित जो है मैं तुम्हें दे रहा हूं, यह बहुत सरल है, ऐसा सरल है कि तुम्हारे से छोटी कक्षा वाले भी विद्यार्थी इसका आंसर निकाल के दे देते, उनसे कहा जाए तो वो भी आंसर निकाल के दे सकते हैं। तो जब कहा यह जो गणित है यह बहुत सरल है, और इतना सरल है कि इसका आंसर निकालने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और कोई कठिनता नहीं है। एक ही सवाल दोनों को दिया, दोनों ही कक्षों में दिया, तो जिस कक्ष में कहा बहुत कठिन है, वो बेचारे निकाल के परेशान हुए, और वह गणित उनसे उनका आंसर निकला नहीं, बड़ा मुश्किल पड़ गई। और जिनको कहा कि ये बहुत सरल है, उन्होंने फटाफट निकाल करके दे दिया। क्यों? कि एक का चित्त उन्होंने निषेधात्मक बना दिया और दूसरे का चित्त विधेयात्मक बना दिया। तो जिनका चित्त असंभव कह करके निषेधात्मक बनाया, उनके लिए वह गणित का आंसर निकालना असंभव हो गया, और जिनका चित्त विधेयात्मक बनाया, उनके लिए इस गणित का आंसर निकालना संभव हो गया। तो एक के लिए असंभव हुआ, एक के लिए संभव हुआ, और एक ही क्लास के विद्यार्थी हैं। तो मैं आपको बताऊं कि दुनिया में भटकाने वाले आपको बहुत हैं, जो ऐसा कहते हैं, अरे साहब ज्ञान की परंपरा तो बड़ा कठिन है। पर महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि राजन, इससे सरल कोई परंपरा नहीं है। ज्ञान से सरल कुछ हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि जो परंपराएं डाली जाती हैं उसमें कुछ करना होता है, और जो ज्ञान है, विशुद्ध ज्ञान है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बताइए, इससे ज्यादा सरल और क्या होगा?
महर्षि अष्टावक्र तुमसे कहते हैं कि जो तुम्हें कहे, महर्षि अष्टावक्र तुमसे कहते हैं कि जो धर्म है ज्ञान स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, आत्मा स्वरूप, जिसने सबको धारण किया हुआ है, ऐसा जो धर्म है वह दुसाध्य नहीं है। महर्षि अष्टावक्र ये नहीं कहते कि यह धर्म दुसाध्य है, बड़ा कठिन है धर्म का धारण करना। जिस धर्म ने सबको धारण किया हुआ है, ऐसा धर्म धारण करना महर्षि अष्टावक्र नहीं कहते कि यह दुसाध्य है, बड़ा कठिन है। अष्टावक्र, महर्षि अष्टावक्र कहते हैं यह बहुत सरल है। जो संसार में ये कहते हैं कि यह धर्म धारण करना दुसाध्य है, वो धर्म को दुसाध्य बना देते हैं, और जो ये कहते हैं कि धर्म का धारण करना संभव है, सहज है, वो धर्म को सहज बना देते हैं। जो ये कहते हैं कि धर्म को धारण करना दुसाध्य है, वो आपको घबरा देते हैं। कहते हैं धर्म का धारण करना असंभव है, वो आपको घबरा देते हैं, आपके अंदर घबराहट पैदा कर देते हैं। और जो ये कहते हैं कि धर्म का धारण करना, अरे साहब देखो, दो तरह के व्यक्ति हैं। दो तरह के व्यक्ति कैसे हैं? कहते हैं सुनो भैया, ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, कहते हैं धर्म का पंथ ऐसा है जैसे पेड़ खजूर, ज्ञान का पंथ ऐसा है जैसे पेड़ खजूर डरा रहे हैं, क्योंकि खजूर का पेड़ होता है बहुत ऊंचा होता है। तो ज्ञान का जो मार्ग है वो ऐसे है जैसे पेड़ का खजूर, खजूर का पेड़ चढ़े तो चाखे प्रेम रस। यदि उसको चढ़ जाता है, जो चढ़ जाता है उस पेड़ पर, तो प्रेम रस का अनुपान करता है। क्या बात है, आनंद ही आनंद है। और कहते हैं गिरे तो चकनाचूर, और यदि गिर जाता है तो वो चकनाचूर हो जाता है। कितना डरा रहे हैं, कितना डरा रहे हैं। अरे भैया, यह ज्ञान तो चढ़ने वाला नहीं है कि जिस पेड़ पर चढ़ा जाए तब प्रेम रस का अनुपान किया हो। यहां चढ़ने उतरने की तो बात ही नहीं है। कहते हैं अन्य पंथों में तुम्हें कुछ करना पड़ता है, महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि यहां पर कुछ करना नहीं पड़ता। कई और डराते हैं, और ये सब ज्ञान तो जो है हिमालय की तरह है। अब जो हिमालय की चोटी पर चढ़ जाएगा तो चढ़ने में बड़ी कठिनाई आएगी, कहीं पैर फिसलेगा, गिरेगा, हाथ पैर टूटेंगे, क्योंकि पहाड़ तो पहाड़ है, पत्थर है, और ऐसी कहीं खड़ी खड़ी चढ़ाई होगी और चढ़ेगा तो पैर फिसल गया तो वो नीचे ही गिरेगा और हाथ पैर तोड़ लेगा। तो महाराज, इस प्रकार की बातें करके भयभीत करना ये अज्ञानी मूढ़ बुद्धि पुरुषों का काम है। महर्षि अष्टावक्र तुमसे नहीं कहते कि धर्म दुसाध्य है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं धर्म बड़ा सरल है। जो दुसाध्य कहते हैं वो आपको दुसाध्य बना देते हैं, क्योंकि आपके अंदर दुसाध्य का संस्कार डाल देते हैं। जो कहते हैं बड़ा असंभव है, वो आपके लिए धर्म असंभव बना देते हैं। जो कहते हैं तलवार की धार है, वो आपको घबरा देते हैं, आपके अंदर घबराहट पैदा कर देते हैं।
तो इस प्रकार से देखा जाए तो दो तरह के व्यक्ति हैं, दो तरह के अध्यापक ने प्रयोग किया कि हम जैसा चाहें समाज को वैसा बना सकते हैं। हम कहें कि धर्म दुसाध्य है तो समाज के लिए दुसाध्य हो जाएगा। यदि हम कहते हैं कि धर्म का धारण करना बड़ा सरल है, इसमें कोई झंझट नहीं है, तो आपके लिए बड़ा सरल हो जाएगा। यदि हम कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, कि हजारों मनुष्यों में श्रोताओं में जो सत्संग सुनते हैं, ज्ञान चर्चा सुनते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु सुन करके कश्चित यतति सिद्धये, उनमें कोई ही यतन करता है सिद्धि के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के लिए। यतताम अपि सिद्धानाम, और यतन करने वाले में भी कोई उसको समझ पाता है। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिद माम वेति तत्वतः, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कोई ही मुझे जान पाता है। कश्चिन माम वेति तत्वतः, कोई ही मुझे जान पाता। तो इस प्रकार से उदाहरण दे करके घबराहट पैदा करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, और महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, राधा कृष्णन कहते हैं, और महर्षि रैक को कहते हैं। राम रैक को संवाद में देखिए, भगवान श्री राम के जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो महर्षि रैक हैं, ब्रह्म ज्ञान के जो गुरु हैं वो महर्षि रैक हैं, और जो तत्व ज्ञान के गुरु हैं वो महर्षि रैक हैं। जो भगवान श्री राम के ससुर साहब राजा जनक हैं, उनके जो तत्व ज्ञान के गुरु हैं वो महर्षि अष्टावक्र हैं। ब्रह्म ज्ञान के जो गुरु हैं वो महर्षि अष्टावक्र हैं। आत्मज्ञान के जो गुरु हैं वो महर्षि अष्टावक्र हैं। अध्यात्म ज्ञान के जो गुरु हैं वो महर्षि अष्टावक्र हैं। तो उनकी बात सीधी सुनो, और सीधी सुनोगे तो आप समझोगे। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, यह बड़ा सरल है ज्ञान, इतना सरल है कि इसमें तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम चढ़ के कहाँ जाना चाहते हो वहां तुम पहुंचे हुए हो। तुम जिसको प्राप्त करना चाहते हो वह तुम्हें सदा से प्राप्त है। सिर्फ जाग के तुमने देखना है, जागना है। और जागना किस में है? अपने स्वरूप में जागना है। दो तरह की नींद होती है। एक तो विश्राम में आप जाते हैं, शरीर को विश्राम में ले जाते हैं, वो नींद, उससे आप रोज जागते हैं। रात को सोते हैं, रात होते ही सोते हैं, और सुबह होते आप जाग जाते हैं। ये आपका नियम है। ये रोज जागते हैं और रोज सोते हैं। यह शरीर की गतिविधि है, यह मन की गतिविधि है, यह बुद्धि की गतिविधि है, यह अंतःकरण की गतिविधि है, पर यह आपकी गतिविधि। आपके लिए संकेत किया जाता है आप भी जागो। और किससे जागो? मोह रूपी नींद से जागो। आप मोह रूपी नींद में सो रहे हैं। संत महापुरुषों ने कहा, मोह निशासम सोवन हारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। जो मोह रूपी नींद में सोते हैं वो नाना प्रकार के स्वप्नों को देखते हैं, वही आप स्वप्नों को देख रहे हैं। तो महर्षि अष्टावक्र कहते हैं यह बड़ा सरल है ज्ञान, इतना सरल है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जागने की जरूरत है। मोह नींद में आप सोते हैं तो जैसे स्वप्न में गया हुआ व्यक्ति
नाना प्रकार के स्वप्न देखता है। मोह नींद में आप सोते हैं तो नाना प्रकार के संकल्पों में, नाना प्रकार की कामनाओं में, नाना प्रकार की वासनाओं में, नाना प्रकार की इच्छाओं में, नाना प्रकार के दृश्यों में आप उलझे हुए होते हैं। लेकिन जैसे स्वप्न से व्यक्ति जागता है तो वो फिर देखता है, अरे स्वप्न में भी मैं ही था, और जागकर देखा तो भी मैं ही हूं, और जागने सोने से पहले जो स्वप्न देख रहा था उससे पहले भी मैं ही था। तो इसी प्रकार से मोह निशा सम शोभन हारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। मोह रूपी नींद में जो सो रहे हैं वो नाना प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं, परंतु उन्हें बोध नहीं है कि यह मोह रूपी नींद में नाना प्रकार के स्वप्न देखने से पहले भी मैं अकेला था, और मोह रूपी नींद में जो नाना प्रकार के स्वप्न देख रहा हूं तब भी मैं अकेला ही हूं। और मोह रूपी नींद से, जैसे स्वप्न से जाग जाने पर अकेला हूं, स्वप्न का दृश्य सब गायब, इसी प्रकार मोह की नींद से जाग जाने पर तुम्हें अनुभव होगा कि मैं अकेला हूं। धर्म जो है वह मनुष्य की मेधा की अंतिम घोषणा है। सिर्फ जाग करके देखना है। यह मनुष्य की अंतिम संभावनाओं का केंद्र है। यह मनुष्य की अंतिम आनंद की अनुभूति का केंद्र है धर्म। धर्म है क्या, ये भी समझ लो आप। धर्मो विग्रहवान राम, रामो विग्रहवान धर्म। धर्म प्रभु का स्वरूप है। रामो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा, रामो विग्रहवान धर्म। धर्म क्या है? राम जी का, साक्षात राम जी का स्वरूप है। और धर्मो विग्रहवान राम, धर्म क्या है? वो साक्षात राम जी का स्वरूप है। और राम जी क्या है? वो साक्षात धर्म का स्वरूप है। एक बात और कहता चलूं आपको, वो महाभारत की है, याद रखना। धर्म एव हतो हंति, धर्मो रक्षति रक्षता। यदि धर्म को आप नष्ट कर देंगे तो धर्म आपको नष्ट कर देगा, और धर्म की यदि आप रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म को खुली आंखों से देखने की जरूरत है। यह धर्म मनुष्य की अंतिम संभावनाओं का केंद्र है। यह धर्म मनुष्य की मेधा की अंतिम घोषणा है। मनुष्य को सजग रहना है, और सजग रह करके ही, जाग करके ही देखना है। धर्म मनुष्य की प्रतिभा है। धर्म मनुष्य का आखिरी चमत्कार है। अगर तुलना करनी हो तो राजनीतिक मनुष्यों की प्रतिभा निकृष्टतम होती है। राजनीतिक, मुझे किसी से राग द्वेष नहीं है, मैं दार्शनिक विचारों का व्यक्ति हूं, दार्शनिक विचारों की बात कहूंगा। राजनीतिक मनुष्य की जो प्रतिभा है वह निकृष्टतम रूप धारण करती है, और जो धार्मिक मनुष्य की प्रतिभा है, जो धर्म को धर्माचरण करता है, धर्मनिष्ठ है, उस धर्मनिष्ठ मनुष्य की जो प्रतिभा है वो श्रेष्ठतम रूप धारण करती है। कारण कि वह दोषों को मिटाता है। जो धर्म आत्मक जिस मनुष्य की प्रतिभा है वो दोषों को मिटाता है, लेकिन जिसकी प्रतिभा
राजनीतिक है वो दोषों को मिटाता नहीं, बल्कि वो कितनी निकृष्टतम अवस्था में जा सकता है उसकी भी कोई हद नहीं है। इसलिए महर्षि अष्टावक्र जो कह रहे हैं वो भी एक राजनीतिक पुरुष के लिए। बताइए, राजा जनक का राजा नहीं है, राजा शब्द ऐसे ही थोड़ा ही जुड़ गया है। अपने समय के वो बहुत अच्छे राजा थे, बहुत धार्मिक राजा थे। महर्षि सुखदेव जी राजा जनक से ज्ञान लेने उनके दरबार में पहुंचे थे। महर्षि नारद वो भी राजा जनक के दरबार में ज्ञान लेने के लिए पहुंचे थे। इनके भी दृष्टांत हैं, मैं आपको आगे के प्रसंगों में दूंगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि धर्म क्या है, वो ज्ञान का स्वरूप है। एक बात कहूं मैं आपको, और वो उदाहरण दूंगा बड़ा सुंदर। एक राजनेता या कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है तो डॉक्टर दो तरह के होते हैं। एक ईमानदार और सच्चे डॉक्टर होते हैं, अच्छे होते हैं, उन्हें जितना अच्छा कहा जाए उतना कम है। और एक बेईमान बुरे डॉक्टर होते हैं, उन्हें जितना बुरा कहा जाए उतना बुरा है। आप कहेंगे आप ऐसा क्यों कह सकते हैं, कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे एक राजनेता बीमार पड़ा और वो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर के पास गया, उसने कहा कि मुझे तकलीफ है, आप मेरी चिकित्सा करें। डॉक्टर ने सलाह दी कि 2-3 महीने पहले कोई भी आपको चाहिए था कि दिमागी काम नहीं करना था, और आप दिमागी काम कर रहे हैं, इसलिए आपको तकलीफ हुई है। अब मैं आपको प्रेरणा दूंगा कि 2-3 महीने तक दिमागी काम न करें। राजनेता ने पूछा, डॉक्टर साहब मुझे इतना और बताओ कि यदि थोड़ी राजनीति करूं, और राजनीति के साथ इत्यादि शब्द लगाया कि थोड़ी राजनीति इत्यादि करूं तो कोई आपत्ति तो नहीं? डॉक्टर ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। राजनीति आप चाहे जितना करें, लेकिन आप दिमागी काम बिल्कुल ना करें। आप बात को समझें, आप भी समझें इस बात को। राजनीति आप डट के करें, लेकिन दिमागी काम बिल्कुल ना करें। राजनीति करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन दिमाग लड़ाकर राजनीति में बेईमानी करना, छल कपट करना, दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे के धन को हड़पना, दूसरे की भूमि को हड़पना, सरकार तक की भूमि को हड़प लेना, छोड़ना नहीं, ये दिमाग लड़ाने की बात है। तो उस संत ने कहा और डॉक्टर ने कहा कि बस आप दिमागी काम न करें, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, राजनीति डट के करें। जब आदमी दिमागी काम करता है तभी तो भवरोगी बनता है, और यदि वो राजनीति करे डट के, संतगिरी करे डट के, तो उसे कोई भी भवरोग नहीं लगेगा। जब वो दिमागी काम करता है कि एक संत दूसरे संत को नीचा दिखाने का काम करता है, एक संत दूसरे संत की प्रॉपर्टी को लूटने का काम करता है,
एक संत दूसरे संत के पतन का विचार करता है कि इसका कैसा पतन हो, इसे नीचा कैसा, इसका पतन कैसे कर सके, इसका बहुत नाम हो रहा है, इसकी बहुत ख्याति होती है, तो ये दिमागी काम है। ऐसा दिमागी काम करने वाला व्यक्ति, उसको जरूर रोग होगा और भवरोगी होगा और बार बार जन्मेगा और बार बार मरेगा। इसलिए कहीं भी हैं आप, यदि घर में हैं तो आप परिवार वालों के साथ या पड़ोसियों के साथ दिमागी काम न करें। यदि आप राजनीति में हैं तो आप राजनीति में बने रहें, लेकिन किसी के साथ अन्याय अनीति का व्यवहार, दिमागी काम न करें जो अन्याय और अनीति पूर्ण हो। तो राजनीति में दिमाग न लड़ाएं, मतलब दिमाग से काम न लें। राजनीति में तो यदि दिमाग से काम लेंगे तो हिंसा होगी, राजनीति में प्रतिभा नहीं होगी, हिंसा होगी और छीन झपट होगी, संघर्ष होगा, शांति नहीं होगी, चैन नहीं होगा, बेचैनी होगी, क्योंकि उसमें महत्वाकांक्षा होगी और महत्वाकांक्षा होगी तो उसमें ईर्ष्या होगी। ईर्ष्या होने के कारण आक्रमण होगा एक दूसरे पर, लेकिन आत्मा शांति नहीं होगी, वहां आत्मा नहीं होगी, वहां परमात्मा नहीं होगा। मेरी बात को समझे, वहां परमात्मा नहीं होगा, आत्मा नहीं होगी। तो धर्म जो है उसका जो स्वरूप है वह अनाक्रमण स्वरूप है। धर्म किसी पर आक्रमण नहीं करता, उसका जो स्वरूप है वो अहिंसा का स्वरूप है। धर्म किसी की हिंसा नहीं करता। धर्म जो है वह प्रतियोगिता की मुक्ति है। वह किसी से हिंस भी नहीं करता, किसी से प्रतियोगिता भी नहीं करता, किसी से संघर्ष भी नहीं करता। धर्म संघर्ष नहीं है, धर्म समर्पण है। आप अपना समर्पण परमात्मा के चरणों में करें। धर्म किसी से छीनना नहीं है। जो अपना है उसकी घोषणा करना भी नहीं है। पर दो शब्द कहूंगा यहां, जो अपना है अपने पास, उसकी घोषणा भी नहीं करना कि ये मेरा है। लेकिन जो अपना है, अपना स्वरूप, उसी की घोषणा करनी है।